क्या बोले अतिथि शिक्षकों के बारे में। माननीय न्यायालय का डायरेक्शन है कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन लोगों को, तो सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को देखेगी विभाग, और जो सही लॉफुल होगा कार्रवाई करेगी। और वो जो है असिस्टेंट जो है गेस्ट प्रोफेसर जो फैकल्टी, उनको क्या मतलब देना चाहेंगे? नहीं, गेस्ट फैकल्टी की ही तो बातें है ये। और अतिथि भाई, गेस्ट किसको कहते हैं? सहायक प्राध्यापक। हाँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर। अरे गेस्ट टीचर किसको कहते हैं? जो 10+2 अतिथि शिक्षक के बारे में ये जो आप बात कर रहे हैं, 10+2 अतिथि शिक्षक के बारे में। अरे गेस्ट टीचर विश्वविद्यालय में भी होता है। हाँ। तो गेस्ट गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाल होता है विश्वविद्यालय में। हाँ हाँ हाँ। तो हाई कोर्ट का तो है ही डायरेक्शन उनका कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वो सारे लोग आ जाएंगे, सबको अपॉर्चुनिटी, सब आ जाएंगे। 10+2 अतिथि शिक्षक भी आ जाएंगे। हाँ, अगर पटिशन उसमें बने होंगे पटिशनर, आ जाएंगे। जय हिंद प्रियजनों, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, जदयू के वरिष्ठ नेता, जदयू के धुरंधर प्रदेश जो है प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो अब तो देख रहे हैं कि 3 महीना हो गए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है TRE 3.0, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देख ही रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री भी मतलब कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर? देखिए, सरकार सारे बिंदुओं पर विचार कर रही है। अब विचारोपरांत जो सही कदम होगा सरकार उठाएगी। तो वो सुनील कुमार जी ने कहे हैं कि 5 बजे का समय दिया जाएगा। वो जो है बच्चों लोग वहां पर मिलने के लिए गए थे, आप तो देख ही रहे होंगे, हंगामा पूरा छूटा हुआ तो नहीं है आपसे। तो क्या कुछ है उस पर, क्या मतलब कि आपका क्या रहेगा प्रतिक्रिया, क्या कुछ समझ कर रहे हैं? नहीं, बच्चों का ये कार्रवाई मंत्री के निवास स्थान पर घेरना उचित नहीं था। घेरने नहीं गए, तो बोलने के लिए गए थे। क्योंकि अभी सदन चल रहे हैं और सदन में मंत्रियों का जवाबदेही बढ़ जाते हैं, तो वैसे स्थिति में मंत्रियों पर दबाव डालना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। सरकार कम से कम नीतीश कुमार जी पर विश्वास लोग करें, और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के हैं जो सारे लोगों को समस्याओं को न कहने के बावजूद भी समाधान करने का काम करते हैं। वो, अब मुझको लगता है कि सारे पहलुओं पर विचार करके ये सारे मसले हल होंगे। तो ये BPSC जो है आयोग से जो है बढ़कर सरकार है क्या, या दोनों का कोई मिली भगत तो है नहीं ना? आयोग पर कोई दबाव भी नहीं है, उनसे लेटर भी निकल गया है। क्या लेटर निकल गया है? पूरक परिणाम देने के लिए जो मल्टीपल रिजल्ट आए हैं उन लोगों को। हाँ, तो जो निकले हैं वो होगा। चलिए सर, तो ये बात करना चाहती हूँ कि अतिथि शिक्षक 2018 वाले अतिथि शिक्षक जो जान ही रहे हैं अतिथि शिक्षक के बारे में, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षकों की बहाली बहुत तेजी से हो रहे हैं। अतिथि शिक्षक तब रखे गए थे जब शिक्षकों की कमी थी, लेकिन लगातार तेजी से विश्वविद्यालय सेवा आयोग शिक्षकों, और अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल का भी निकला है रिजल्ट, तो लगातार बहाली हो रही है। जैसे जैसे बहाली होगा, मुझको लगता है कि वैसे वैसे अतिथि शिक्षकों का समाप्ति होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो और अतिथि बहाली में अतिथि शिक्षकों का न्यायालय का भी तो आदेश बहाली में कि लोगों को वापस लिया जाए, हटाया नहीं मैं जाए। वही बोल रहा हूँ कि बहाली में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता देने की भी बात है, और प्राथमिकता भी दी जाएगी। जो भी अतिथि शिक्षक हैं सारे रेगुलर शिक्षक हो जाएंगे कमीशन के माध्यम से। ये माननीय उच्च न्यायालय का जो है आदेश के अनुसार कि जितने सारे अतिथि शिक्षक हैं उनको जो है फिर से जो है स्कूल वापस भेजा जाए।
क्या कहेंगे इनसे? अब मुझको अगर आदेश दिया होगा तो सरकार या विभाग उस पर अपना विचार कर रही होगी। चलिए हम बात करते हैं कि देखिए सर कि यहाँ पर असिस्टेंट जो है प्रोफेसर, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, अतिथि सहायक प्राध्यापक लोग भी अतिथि हैं। तो जब उनका जो कोरोना काल से पहले का जो वैकेंसी था समय पर लिया गया, जब उस समय जो है विद्यालय लोग नहीं जाना चाहते थे, उस समय का है पढ़ाई के लिए एक तरफ सरकार कहती है कि विकसित बनेगी बिहार और पढ़ाई के मामले में साक्षरता के मामले में आगे बढ़ने को कर रही है, लेकिन फिर भी उन लोगों को है कुछ लोगों को हटाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि हमको सक्षमता परीक्षा जैसे नियोजित टीचर वालों को जो है मुखिया के द्वारा जो हुआ था, उनके द्वारा जिस तरह से हुआ था, हम लोग की साक्षरता डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर के परमानेंट किया जाए। तो उन लोगों का क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में? कुछ सरकार जरूर सोचेगी उन चीजों पर भी। देखिए, ये सरकार निर्दयी सरकार नहीं है, बहुत उदार सरकार है। हम मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत उदार हैं। तो जिनका दुख तकलीफ है, एक बैग नहीं, धीरे धीरे सारे लोगों का समाधान होगा। तो कुछ हटा रहे हैं सर, असिस्टेंट सर, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सर, अब समझ रहे हैं ना बात को? हमने कहा ना कि जब रेगुलर शिक्षक की बहाली हो रही है, अब मान लिया जाए किसी महाविद्यालय में 4 गेस्ट से काम कर रहे हैं, 12 साल से काम गेस्ट कर रहे हैं, टीचर 6 साल से काम कर रहे हैं, 4 गेस्ट टीचर हैं और 4 पद रिक्त है और 4 रेगुलर बहाली हो जाएगा, तो अतिथि शिक्षक को तनख्वाह कहाँ से मिलेगा? तो हटा इसलिए नहीं, प्रोविजन है अतिथि शिक्षकों का, आप भी अप्लाई करिए रेगुलर टीचर में और आप भी बनिए रेगुलर। एज बन रहेगा तब ना, उस समय तो आप लिया गया तो ठीक है, वो तो ठीक है सर। आपने बोला सर, मेरी बात को सुनिए सर और समझिए सर कि उनके में जो अतिथि शिक्षक जब बने थे, अतिथि प्राध्यापक जब बने थे, असिस्टेंट जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जब वो बने थे, तो उन पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि आप जिस तरीके से जब जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो एफिडेविट लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, तो फिर आप दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, सब नियमावली सब कहीं कुछ जा नहीं सकते हैं, तो फिर आप ही पर ना डिपेंड है। आप दीजिएगा ना रेगुलर, 65 साल का नौकरी करिएगा, दीजिएगा ना। एग्रीमेंट में यह भी तय हुआ होगा कि कितने वर्षों तक आप कार्यरत हैं रहिएगा, यह भी पता कर लीजिएगा। आजीवन मुझको नहीं लगता कि आजीवन के लिए एग्रीमेंट हुआ होगा। इस टाइम में आपको मतलब कि काम नहीं दिया जाएगा। एफिडेविट जो दिया गया होगा सरकार के तरफ से, निश्चित रूप में एग्रीमेंट 2 साल 4 साल के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उस समय कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, वो बाउंड्री के अंदर बांध दिया गया। तो उसमें कहना चाहते हैं कि क्या उनको फिर 65 साल तक किया जाएगा? सरकार इस पर सोच रही है, विचार कर रही है कि नहीं? शिक्षण का काम दूसरे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में या स्कूल कॉलेज में नहीं कर सकते। इसके अलावा तो क्या 65 साल के लिए उनको करिएगा अतिथि प्रोफेसर को कि नहीं? नहीं, मुझको नहीं जानकारी है कि इस तरह बॉन्ड किया गया होगा, ये मुझको नहीं जानकारी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या होता है। DK 100 लाइक के शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है तो फॉलो।